जंगी सूरत हाल में बर्वक्त इक़दामात से तवानाई बहरान पैदा नहीं हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से इजलास। मुल्की तवानाई ज़रूरियात, बजट इक़दामात और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर जायज़ा लिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि एनर्जी सिक्योरिटी अब मुल्क की मजमूई मनसूबाबंदी का इंतहाई अहम हिस्सा है। खित्ते में जंग के बावजूद किसी बड़े बहरान को जन्म नहीं लेने दिया गया। ज़राए आमदरफ्त को बतदरीज बरकी गाड़ियों पर मुंतकिल किया जाए। हुकूमत ने कतर से LNG सप्लाई मुअत्तली का मुतबादिल हल निकाल लिया। आलमी कंपनियों से 3 LNG कार्गोज के लिए बिड्स 24 अप्रैल तक तलब। बोलियां भी उसी दिन ही खोली जाएंगी। 3 कार्गोज की बिड्स अप्रैल और मई के लिए तलब की गई हैं। पहले कार्गो की सप्लाई 27 से 30 अप्रैल के लिए होगी। दूसरे कार्गो की सप्लाई 1 से 7 मई तक होगी, जबकि तीसरे कार्गो की सप्लाई 8 से 14 मई तक रखी गई है। SECB ने कैपिटल मार्केट पर रिपोर्ट जारी कर दी। अमेरिका ईरान जंग के बावजूद कैपिटल मार्केट मुस्तहकम रही। जंगी हालात से ब्रेंट खाम तेल 13%, US सॉफ्टवेयर स्टॉक 23% गिरे, जबकि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर 14.54% कमी रिकॉर्ड की गई। S&P 100 इंडेक्स जनवरी में 1,91,033 की तारीख बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। सहमाई के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 1,48,743 पॉइंट्स पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन 19.69 खरब रुपए से कम होकर 16.53 खरब हुई। गैर मुल्कियों की सरमायाकारों में 111.61 अरब के हसस फरोख्त हुए, जबकि मकामी सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट को सहारा दिया। वज़ीर आज़म से इंसानी खलाई मिशन पर जाने वाले पाकिस्तानी खलाबाज खुर्रम दाऊद और मोहम्मद ज़ीशान अली की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपका खलाई मिशन पर जाना पाकिस्तान के लिए अहम संगे मील और कौम के लिए काबिल फ़ख्र है। चीनी सफ़ीर ने वज़ीर आज़म की गुफ्तगू का खैर मकदम किया। ईरान से सीज फायर की डेडलाइन तय नहीं की, वक्त का तयन कमांडिंग चीफ करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट का कहना है ईरान को मुतफ़िका तजावीज़ के लिए चंद दिन दे रहे हैं। इसी दौरान आर्जी जंगबंदी बरकरार रह सकती है। ईरान की जानिब से 2 जहाज़ों को तहवील में लेने को सदर ट्रंप जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं समझते। ईरान को लाजमी अफजुदा यूरेनियम हवाले करना होगा। इस्लामी जमहूरिया ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात और मुआहदे का खैर मकदम किया और करता रहेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेशकियान का ट्वीट कहा कि बदनीयती, मुहासरा और धमकियां हकीकी मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट हैं। दुनिया आपकी मुनाफिकाना खाली बातों और आपके अमल में तज़ाद देख रही है। ईरान से आबनाए हुर्मज़ खुलवाने के लिए 30 से ज़ायद ममालिक आज लंदन में सर जोड़ेंगे। बरतानवी वज़ारत दिफा के मुताबिक फोर्सेस की खित्ते में तैनाती पर भी बात की जाएगी। किसी भी फौजी मंसूबे को पायदार जंगबंदी मुआहदे के बाद आगे बढ़ाया जाएगा। अमेरिका 6 माह तक आबनाए हुर्मज़ नहीं खुलवा सकता। पेंटागन का एतराफ़। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक आबनाए हुर्मज़ खुलवाने के लिए अस्करी ऑपरेशन फौरी तौर पर मुमकिन नहीं होगा। ईरान की बिछाई गई बारूदी सुरंगों की सफाई में कम अज़ कम 6 माह का अरसा दरकार होगा। इसराइल की एक बार फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। शमाली गजा में ड्रोन हमले में 3 बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिद के करीब इसराइली ड्रोन हमले में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए। लबनानी वज़ीर आज़म नवाब सलाम की इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। सहाफ़ी अमल खलील की शहादत जंगी जुर्म करार दे दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। अमन मुज़ाकरात के दूसरे राउंड पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी का कहना था कि अमरीकी सदर की जानिब से जंगबंदी में तोसीक़ खुशाइंद है।
नेटली बेकर ने खिते में क़याम अमन और तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। पंजाब में ज़रई मुआशी खुशहाली का शानदार मंसूबा, अपनी ज़मीन, अपनी मेहनत, अपनी फसल, अपना रोज़गार। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। स्कीम के तहत हर कामयाब उम्मीदवार को 25 से 40 लाख मालियत की ज़रई अराज़ी दी जाएगी। देहात में बेरोज़गार काश्तकारों को 10 साल के लिए ज़रई अराज़ी मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बरतानवी निजात पाकिस्तानी डॉक्टर हसनात खान की मुलाकात। नौ तामीर शुदा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से मुताल्लिक इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल। इंग्लैंड से आकर हम वतनों की खिदमत के जज्बे को सराहा। वज़ीर आला का कहना था कि हुकूमत पंजाब दुनिया में मेडिकल टूरिज्म का हब बनाना चाहती है। इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करने के लिए हम कोशा हैं। तवानाई बहरान और इलाकाई कशीदगी के बायस कारोबारी एतमाद में कमी। गैल्फ पाकिस्तान ने सर्वे जारी कर दिया। तवानाई की बढ़ती कीमतें, इलाकाई जोग्राफियाई सियासी कशीदगी अहम वजूहात करार। सर्वे के मुताबिक 37% कारोबारी इदारों ने महंगाई को सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। बहावलपुर में बिजली बहरान दोबारा सर उठाने लगा। शहर में 3 से 4, देहाती इलाकों में 6 घंटे तक लोड शेडिंग। उधर मुबारकपुर में स्कूल की बिजली बंद, तलबा गर्मी से निढाल। सोलर सिस्टम न होने पर तालीमी अमल मुतासिर, क्लासरूम्स में बैठना मुश्किल हो गया। पंजाब में बारदाना न मिला और ना ही गंदम की खरीदारी शुरू हो सकी। रीजनल डायरेक्टर ग्रीन एग्री मॉल की यकीन दहानियां भी काम ना आ सकी। आज से काश्तकारों को बारदाना मिलने का दावा किया गया था। लाहौर में 13 कत्ल की लर्जाखेज वारदात। इचरा में 3 बच्चों के गले काट दिए गए। बच्चों का वालिद, वालिदा और चचा गिरफ्तार। बच्चों की उम्रें 1 से 9 साल के दरमियान है। वालिदैन घर को बाहर से ताला लगाकर मेडिकल स्टोर पर अद्वियात लेने गए थे। जब वापस आए तो बच्चों की गर्दनें कटी हुई थी। अब पछताए क्या होत जब चिड़ियां चुग गई खेत। टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद रावलपिंडीज ने बिलाखिर जीत का मजा चख ही लिया। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स मध्य मुकाबिल। कराची किंग्स का टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला।